देश के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर बेंगलुरु में जल संकट गहरा गया है। इस कारण वहां रहने वाले करीब लगभग 1.5 करोड़ लोगों में से एक वर्ग वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए मजबूर है। कई लोग शहर से पलायन करने लगे हैं। दूसरी ओर जो लोग घर खरीदना चाहते थे वह अपना मन बदलने लगे हैं। इसी बीच संस्थाओं ने, हाउसिंग सोसाइटी कंपनियों और लोगों ने संकट के हिसाब से ढलने और पानी बचाने के उपायों पर काम शुरू कर दिया है। लोग नालों पर पानी बचाने वाले उपकरण लगाने से लेकर हाथ और बर्तन धोने के लिए कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई हाउसिंग सोसाइटी ने सुबह और शाम को 4 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद कर दी है। सोशल मीडिया पर राज्य के सीएम सिद्धारमैया से आईटी कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने की गुहार लगा रहे हैं, ताकि शहर में या उसके बाहर घर जाकर इस परेशानियों से निजात पा सके। कोचिंग सेंटर्स और स्कूल ने बच्चों को स्कूल आने के बजाय घर से ही क्लास लेने की सलाह दी है। तो बेंगलुरु में ये जल संकट देखने को मिला है। जो कंपनी है वहां पर आईटी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम की डिमांड होने लगी है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखा गया है कि जो दूसरे लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि पानी का संकट वहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई जगह पानी बचाने के उपकरण भी लगाए गए हैं, लेकिन बेंगलुरु में आबादी के हिसाब से जल नहीं बचाया गया और वो संकट आज देखने को मिल रहा है। सभी जगह पानी को आधा कर दिया गया है, यानी कि जितने भी ऑफिसेस में पानी जाया करता था उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया गया है। संकट बहुत बुरा है, क्योंकि पानी के बिना कोई काम होने नहीं वाला है। और बेंगलुरु जैसे शहर में अगर जल संकट हो गया है और उसके ऊपर जल्दी कुछ ऐसा निराकरण नहीं निकलता आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर लगभग 1.5 करोड़ लोग रहते हैं और एक वैकल्पिक समाधान तलाशने के लिए मजबूर हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकल पा रहा है। समाधान निकालने के लिए यहाँ पर कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करना होगा, लेकिन यहाँ पर लोगों की लापरवाही भी कह सकते हैं। लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी कि अगर पानी का उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे, पानी को नहीं बचाएंगे तो ऐसा संकट आ जाएगा। ये काफ़ी बार बताया गया था और बार बार सुनने में भी आ रहा था कि जल संकट आएगा, और अब भारत देश में एक शहर में जल संकट आ चुका है और इससे लोग काफ़ी घबराए हुए भी दिख रहे हैं। कुछ समाधान नहीं निकल पा रहा है। अब सीधे स्कूल में बच्चों को भी कह दिया गया है कि घर से पढ़ाई करें। ऑफिस भी वर्क फ्रॉम होम होते नजर आ रहे हैं। अब ये जो जल संकट की जो बात है, लगातार ये खबर रोज सामने आ रही है, लोगों को परेशानी भी हो रही है। संस्थाओं में हाउसिंग जो लोग वहाँ पर बेंगलोर में घर खरीदने के लिए जिन्होंने सोचा था, वो अब वहाँ पर घर खरीदने का मन बदल चुके हैं, क्योंकि जल संकट है। पानी के बिना कुछ काम होने नहीं वाला है और उसके बावजूद यहाँ पर पानी की समस्या लगातार देखी जा रही है। कुछ अभी तक निराकरण नहीं निकला है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभिषेक शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अभिषेक शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी अभिषेक शर्मा जी, भारत देश में बेंगलुरु जैसे शहर में जल संकट आ चुका है, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, जैसे जैसे गर्मी नजदीक आती है, मानसून का तापमान जैसे ही बढ़त की ओर होता है, गर्मी की संकटों में पानी का संकट एक आम बात है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसके बचाव के लिए क्या क्या करते हैं। देखिए, ये अकेला बेंगलुरु का, क्योंकि बेंगलुरु में से इस बार जो संकट आया है वो करीबन 30-40 दशकों में पहली बार देखने को मिल रहा है कि इतना भारी संकट जो है, जो आईटी के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनी का शहर है। जी और आईटी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में बेंगलुरु शहर का अपना एक अलग नाम है, परंतु वहाँ अगर जल संकट जैसी विकट वैश्विक संकट को अगर वहाँ के आईटी एक्सपर्ट और राजनीतिज्ञ और आपके समाज सेवी नहीं समझ पाए, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे हाई प्रोफाइल शहर जो शिक्षा में भी बहुत तरक्की कर चुका है, तो ये क्वेश्चन मार्क करता है कि आखिर ये संकट पैदा कैसे हुआ। बिल्कुल। देखिए, जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो जल स्रोत कम होते जाते हैं, और जल स्रोतों का कम होना ही जल संकट को पैदा करने का मुख्य कारण होता है। बिल्कुल। तो अब ये हमको देखना है कि आखिर में ये कारण को हम समझ क्यों नहीं पाए, क्योंकि आप देखिए कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अगले 2025 साल में भारत में गंभीर जल संकट उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं,
बिल्कुल। मानसून का तापमान बढ़ रहा है और आप जी, देखिए हमारे यहाँ जो भारत देश में 70% जो मीठे जल का स्रोत है जी, वो जी, हमारे ग्लेशियर ही है। बिल्कुल, हिमालय के ग्लेशियर से जो बहाव होता है वो ही गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र और जितनी बिल्कुल। भी नदियां हैं हुँ, उन हुँ। सब में वो बहाव वहीं से जो है हमें जल प्राप्त होता है। जी, बिल्कुल। और कर्नाटका में कावेरी नदी का बहुत बड़ा जल स्रोत है। जी, कावेरी नदी जो है वो लगभग कर्नाटका में हुँ, अ, मीठे जल को उत्पन्न कराता है। जी। हालाँकि गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है, हुँ, हुँ, परंतु हुँ। ये हमें आगे के भविष्य के लिए चिंतित होने के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जल लगातार जल स्रोतों में हुँ, कमियाँ आ रही हैं और उस हिसाब से आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस बिल्कुल। हिसाब से हमें जल स्रोत नहीं प्राप्त हो रहे हैं। बिल्कुल ये देखिए अभिषेक शर्मा जी यहाँ पर जो आईटी कंपनी क्योंकि वहाँ पर बहुत आईटी कंपनी हैं और काफ़ी मुझे लगता है भारत देश के जितने युवा जो इंजीनियरिंग करके आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं पहली चॉइस बेंगलोर ही रहती है। वहाँ पे बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब यहाँ पर लोग पलायन करने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं, यानी कि पानी मिल नहीं रहा है। साथ ही साथ बेंगलुरु एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड जगह मानी जाती है और हर कोई पसंद करता है बेंगलुरु में क्योंकि मौसम वहाँ का काफ़ी सही रहता है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। बेंगलुरु एक बहुत ही एडिक्वेट टेम्परेचर में मेंटेन रहता है वहाँ पर। उसके बावजूद अगर जल संकट जैसी समस्या आई वहाँ पर जो लोग घर खरीदने का सोच रहे थे अब उनका मन बदलता हुआ दिख रहा है, यानी कि बेंगलुरु की जो छवि है वो पूरी बदलती हुई दिख गई सिर्फ एक जल संकट की वजह से। बिल्कुल, देखिए मानव जीवन में है, हमारे मानव जीवन में या कोई भी जीवन हो, उसमें पानी की अहम भूमिका होती है। आप देखिए अगर कहीं भी बंजर होगी ज़मीन या जहाँ पर पेड़-पौधे नहीं होंगे, जी। सिर्फ सिंपल ज़मीन होगी, हम्म। आस-पास कोई भी जल स्रोत नहीं है, पेड़-पौधे नहीं है, तो वहाँ जीव टिकता भी नहीं है। बिल्कुल। चाहे वो हम मानव हो, चाहे एनिमल्स हो या बिल्कुल। बर्ड्स हो, कोई भी बिल्कुल। जीवन आपको आस-पास जो भी जीवन होगा वो नदी, नाले और शहरी जंगलों के बीच में ही निवास करता है। बिल्कुल। तो अब जैसे ही जल संकट आएगा, हम्म। तो ऑब्वियसली आदमी को पानी की आवश्यकता होगी जी और अब बिल्कुल। पानी की जब आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होंगी, तो वो अन्य जल स्रोतों की आसपास ही मकान लेगा। जी तो बिल्कुल। देखिए अभी क्या हो रहा है कि कोई भी बिल्डर्स हैं, इवन हम्म। नॉट ओनली आप कर्नाटका में, आप दिल्ली जाइए, जी। आप बॉम्बे जाइए, आप और भी अन्य क्षेत्रों में जो बड़ी-बड़ी महानगर है, वहां पर आप जाइए। लोगों ने कॉलोनाइजरों ने अपने मुनाफे के लिए बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी-बड़ी होम होम टाउन से बना के, परंतु जी वहाँ पर आवश्यक जल और आवश्यक जो मूलभूत चीजें होती है मनुष्य के जीवन को जीने के लिए और अपनी जीवन यापन करने के लिए, वो उसका अरेंजमेंट नहीं होता है। बिल्कुल। मैं कई बार जाता हूँ कि लोग फार्म हाउस में दूर दूर तक एक बंजर भूमि होती है, हम्म। उसको जो है वहां पर बहुत बढ़िया से बना देते हैं, पर वहाँ आसपास बिल्कुल। ना तो खेत में ना कोई बिल्कुल ऐसा आपने जल सही स्रोत कहा। होता है कि पानी कोई कमी हो जाए तो हम वहां से जल पानी ग्रहण कर पाए या बिल्कुल। पाइपलाइन की कोई व्यवस्था होती है। बस वहीं पर उन्होंने ट्यूबवेल किया, जी जितना पानी आया उतना उन्होंने अपने यूज में ले लिया, बाकी वो खुला छोड़ दिया। बिल्कुल तो आपने ये सही कहा कि बेंगलुरु ही नहीं बहुत से ऐसे शहर होंगे अगर हम महाराष्ट्र में जाएं और शहरों को देखें तो जल संकट होगा, लेकिन अभी उतना बढ़ता हुआ नहीं दिखा जितना बेंगलुरु में देखने को मिला है। अब आगे देखते हैं कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाता है क्योंकि काफ़ी भारी संख्या भी है बेंगलुरु में और कैसे इस भारी संख्या को पानी मिल पाता है ये बड़ा सवाल है और कैसे इसका हल निकाला जाता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बेंगलुरु जैसे शहर में जल संकट आ चुका है, लगातार कहा जाता है कि पानी बचाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आबादी के हिसाब से जल नहीं पाया जा रहा है, पानी नहीं पाया जा रहा है। लोगों के जीवन में अब संकट आ चुका है, लोग वहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। अब ये देखना होगा कि कैसे इसका हल निकाला जाता है और कितनी जल्दी हल निकाला जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज़।